हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10 जोन में। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथ चैप्टर 5.2 का प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो खाली बॉक्स है इसमें कौन सा क्या संख्या आएगा, इसका पद जो है ज्ञात करने बोल रहा है। जैसे A1 दिया हुआ है, A2 नहीं दिया हुआ है, इसको ज्ञात करने बोल रहा है। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहला नंबर का सोल्यूशन करते हैं। ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो क्या है, ये A1 है, A2 दिया हुआ नहीं है, D भी पता नहीं है। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा 26। तो A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D बराबर 26। तो A का मान कितना है 2 प्लस 2D, D का मान पता नहीं है। 26 बराबर 2D बराबर 26 प्लस 2 है, उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा। 2D बराबर 26 में 2 घटाए 24, D बराबर 24/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, D का मान 12। अब क्या करेंगे, A2 निकालेंगे। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। A का मान कितना है 2 प्लस D का मान कितना है 12। 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। A2 का मान क्या हो गया 14। ये हो गया आंसर पहला नंबर का। अब दूसरा नंबर क्या बनाएंगे। दूसरा नंबर क्या है, पहला में है A1 में खाली बॉक्स है, दूसरा A2 में है 13, A3 पता नहीं है, A4 3 दिया हुआ। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। A1 पता नहीं है, A2 कितना दिया 13, A3 भी पता नहीं है, A4 बराबर 4 है। तो A2 बराबर 13 दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 13 समीकरण 1। और ये क्या दिया है A4 को A4 बराबर 3। तो A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D बराबर 3 समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेने पर, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है A प्लस D बराबर 13, समीकरण 2 क्या है A प्लस 3D बराबर 3। तो ये घटाने पर इसको घटाने पर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। माइनस 3D में 1D घटेगा तो -2D बराबर 13 में 3 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो D बराबर -10/2। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, D बराबर -5। D का मान आ गया। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर A1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान कितना है -5 है। तो समीकरण 1 क्या है A प्लस D बराबर 13, तो D का मान 5 है, -5 है। A प्लस -5 बराबर 13, A बराबर ये -13 5 जाएगा उधर, तो 13 प्लस 5 आ जाएगा। A बराबर 5 3 8, 5 3 8 और 1। A1 का मान हो जाएगा 18 और A3 का मान निकालेंगे। A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान 18 है प्लस 2 इंटू D का मान है -5। तो 18 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10, घट के क्या हो जाएगा, 18 में 10 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अब तीसरा नंबर बनाएंगे। तीसरा नंबर क्या है, 5 है, अब खाली बॉक्स और 9.1/2 है। तो आइए तीसरा नंबर सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर A1 दिया हुआ है, A2 नहीं पता है, A3 भी नहीं पता है, A4 दिया हुआ है 9.1/2। तो A4 बराबर 9.1/2, A प्लस 3D बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 8 1 19/2। तो A का मान कितना है 5 प्लस 3D बराबर 19/2। 3D को इधर रहने देते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं। 19/2, 5 प्लस में उधर आएगा तो -5 आ जाएगा। अब 3D बराबर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, तो दोनों का एलसीएम 2, 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 19 एकम 19 -2 एकम 2,
तो -5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 3D बराबर क्या आ जाएगा, 19 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2। D बराबर 9/2 और ये 3 गुना में था, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो D का मान कितना आ जाएगा, 3/2। अब A2 निकालेंगे। A2 क्या है, A2 बराबर A प्लस D। A का मान कितना है, A का मान कितना है 5 है, प्लस D का मान 3/2। अब ये इसके नीचे 1 छुपा है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 2 एकम 2 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 बराबर 13/2। अब क्या निकालेंगे, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A का मान कितना है 5 प्लस D का मान कितना है 3/2 और ये गुना में 2 था तो इधर कर देते हैं, 2 एकम 2 कट जाएगा, 5 3 8। ये हो गया A3 आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।